उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो। हिंदुस्तान से रॉ से कि पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबी सरगर्मियां वो छोड़ दें। एम साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ना डीआईजी को ना आईजी को। थिंक टैंक लेडी हैं जो हर वक्त कोई ना कोई नया लतीफ़ा कोई नई बात करती हैं। ये एक इंटरव्यू दिया मरियम नवाज साहिबा ने। ये कभी ना कभी ये चीज़ सामने आएगी, इसमें इमरान खान मुलव्विस था और जिस तरह से पॉइजन किया गया था, बिल्कुल किया गया था। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। आज हमारी हिट लिस्ट पे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और अयाज मीर जो जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के दीगर पॉलिटिशियंस हैं। हम सब पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज की जो हमारी स्टोरी है उसका असल मुद्दा क्या है। वो कहते हैं कि बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। मेरे पास दो ऐसी वीडियोस आई हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पूरी वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकूंगा, उसका थोड़ा सा क्लिप दिखा के उसकी ऑडियो आपको सुनाऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने किसी जलसे के अंदर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कब उन्होंने ये बात की है। वो बात है सच लेकिन है रुसवाई की, है तकलीफ दे, लेकिन उसको सच कर दिखाया है मौजूदा हमारे यहाँ पे जो निज़ाम चल रहा है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। उसके बाद जो आपके हमसाए हैं या आपके दुश्मन हैं या आपके दोस्त हैं, सब आपके बारे में इसी तरह की राय रखते हैं। लेकिन इत्तफाक की बात कहेंगे या इसके पीछे क्या एक ऐसा माजरा है कि जो बात नरेंद्र मोदी ने इंडिया में की उससे मिलती जुलती बात जो है वो अयाज मीर ने की अपने अंदाज में और अपने लफ्जों में, जो कि मोदी की बात को सेकंड कर रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अयाज मीर जो हैं उन्होंने मोदी के पांव पे पांव रखा है या उनकी बात के ऊपर अपनी बात रखी है, लेकिन ये आम सोच बन गई है। जैसे मैं भी कहता हूं कि आज से 1 साल पहले हम ये कोशिश करते थे कि इंडिया के जो मजालिम हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, उनको हम लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि देखें इंडिया कितना बारबेरियन एक्ट कर रहा है, किस तरह वो लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है। लेकिन मजबूरन अब हम वो नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे अपने घर की जो हालत है वो इस वक्त मकबूजा कश्मीर और इंडिया के मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है उससे कहीं आगे जा चुकी है। आपने जिले शाह अली बिलाल का जो एक बेईमाना कत्ल है वो भी आपने देखा, और उसके बाद उसके वालिद के बारे में आ रहा था कि उसके वालिद साहब जो हैं वो लापता हो गए हैं, वो कहाँ चले गए हैं। फिर उनका एक छोटा सा क्लिप आया है, मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने मुझे क्लिप भेजा और साथ उन्होंने कमेंट भेजा। मैंने फिर उनकी अपने तरीके से क्लास ली। मेरे दोस्त हैं शाह साहब, तो उन्होंने कहा जी यहाँ इस मुल्क में बंदा क्या करे, अब जो विक्टिम का जो वालिद है या विक्टिम के जो घर वाले हैं वो ही स्टैंड नहीं ले रहे, तो यहाँ पे क्या इंसाफ होगा। कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना मैं सीएम साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ना डीआईजी को, ना आईजी को, ना एसएचओ को, ना किसी और को, क्योंकि मैं आई विटनेस ही नहीं हूँ किसी को खराब करूँ। मैंने अल्लाह के पास जाकर जवाब नहीं देना, मैंने देना वहां पर भी जवाब देना। तो मैंने सिर्फ उनको इतनी बात की, क्या इमरान खान को जो गोलियां लगी थी या इमरान खान जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या उनको इंसाफ मिल गया, क्या उनके साथ इंसाफ हो गया। तो मैंने कहा कि आप बात करते वक्त पहले सोचा करें कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं और वहां पे कानून किसकी रखेल है और वो किसकी लौंडी है। तो हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ कि ये पहले आप थोड़ा सा क्लिप सुन लें कि मोदी साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो। और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम
अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। जी नाज़रीन, आपने सुना, उन्होंने आपको, वो कहते हैं ना, उल्टे हाथ की सीधे हाथ की चपेड़ें कराई हैं। और वो क्यों नहीं कराएंगे? आप अपने मुल्क के अंदर अगर आप रैल पैल है, इंसाफ का बोलबाला है, सब अच्छे की आवाज है, तो ठीक है, हम डिफेंड करते हैं, हम मोदी को जवाब देते हैं। लेकिन क्या आसमान की तरफ मुंह करके थूकें ताकि थूक हमारे मुंह पर गिरे? ऐसा नहीं होगा। जो आप करेंगे वो आप सुनेंगे, वो आप भरेंगे। उसके बाद अब मैं जरा अयाज मीर साहब की बात आपको बताता चलूं कि अयाज मीर साहब ने किस तरह इस बात का अहाता किया जो मोदी कह रहा है, लेकिन उनका अपना अंदाज था कि उन्होंने कहा कि मैं रॉ को, मैं इंडियन एजेंसीज को और इंडियन गवर्नमेंट को कहता हूं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें करते थे, जो बेईमानियां करते थे, जो हमाकतें करते थे, वो मत करें, क्योंकि उनकी हमें जरूरत नहीं है, हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। ये भी सुन लें। ये नहीं है कि हमारी माली हालत, माशी हालत खराब है। लिखा है कि उन्होंने जो एक कौम का हौसला होता है उसको इन्होंने पस्त कर दिया है। पाकिस्तानियों को उम्मीद नहीं रही कि मुस्तकबिल में कुछ हो सकेगा, कुछ ठीक हो सकेगा। आदम मुल्क गया था ना, इनका एजाज है, इन्होंने पूरे के पूरे मुल्क को लिटा दिया है, तबाह कर दिया है। आज मुतालबा करना चाहिए हिंदुस्तान से, रॉ से, कि पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबी सरगर्मियां वो छोड़ दें। हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जो अपने साथ कर दिया है, हमारे दुश्मन सोच सोच के नहीं कर सकते थे। ये जो 5, 6, 7 माह में पाकिस्तान में हुआ है, ये तमाम हमारे दुश्मन उनके तस्वुरात से ज्यादा हो चुका है। ठीक है जी नाज़रीन, आपने याज़मीर साहब का भी व्यू पॉइंट सुन लिया। अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि जनाब हमारी यहाँ पे जो एक बहुत ही थिंक टैंक लेडी हैं, जो हर वक्त कोई ना कोई नया लतीफ़ा, कोई नई बात करती है। ये एक इंटरव्यू दिया मरियम नवाज़ साहिबा ने, और उसके अंदर वो जो जर्नलिस्ट हैं उनको सवाल के ऊपर कह रही है कि पहले ये आप मुझसे पूछें कि नवाज शरीफ यहाँ से गए क्यों। ठीक है, उनको यहाँ से जो है ना, उनको जहर देने की कोशिश की गई और इमरान खान उसके पीछे है, और ये सारी चीजें हैं। मैं ये थोड़ा सा उनका क्लिप आपको सुना देता हूँ और फिर उसका जवाब देता हूँ। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि उनको यहाँ से जाना क्यों पड़ा? बीमार थे वो बीमार नहीं थे, उनको बीमार किया गया था। उनको कुछ ऐसा दिया गया था जिससे नैब की कस्टडी में उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप किए थे, और फिर जब उनकी, क्योंकि उसमें ये, और ये कभी ना कभी ये चीज सामने आएगी, इसमें इमरान खान मुलव्विस था। और जिस तरह से पॉइजन किया गया था, बिल्कुल किया गया था। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, ये बात सामने आएगी। और जब उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उनको जिंदगी और मौत की कश्मकश में वो आ गए, तो उसके बाद कुछ लोगों के हाथ पांव फूल गए। उनको बाहर भेजना उनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि ये बात उन्होंने की थी कि खुदा न खास्ता नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो ये हमारे माथे पे लग जाएगा। ये अल्फाज थे। जी नाज़रीन, आपने मरियम साहिबा का क्लिप सुन लिया। मैं मरियम साहिबा से 2 या 3 सवाल ये करता हूं कि मरियम साहिबा, जो ही आपके वालिद साहब, जो कि अल्लाह ना करे उस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे, जो ही वो जहाज में बैठे, और वो तस्वीर सबको याद है कि अंगूरों का गुच्छा पड़ा हुआ था और वो किस तरह हशाश बशाश थे। फिर वो लंदन पहुंचते हैं तो वो गांगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए उन्होंने वो जो हॉस्पिटल था उसका एक चक्कर लगा लिया, बहुत सारे सहाफ़ी बुला के, और उस दरवाजे से गए, 1 घंटा गुजारा, वापस आ गए। फिर एक दफा फिर वो गए, जहां तक मुझे याद है मैं उस हॉस्पिटल में भी गया था, मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो पिछला डोर था जहां से लोग इधर से जाके उधर से निकल जाते थे और सहाफ़ी जो है 4-4 घंटे बाहर वेट करते रहते थे, वो स्टोरी भी मैंने की थी। तो आप मुझे सिर्फ एक ऐसा डॉक्यूमेंट, मैं यूके में रहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कोर्ट में ले जाएं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दें जहां पे यहाँ पे इलाज कराते हुए ये साबित हुआ हो कि उनको किसी किस्म की भी पॉइजनिंग दी गई या उनकी बहुत ज्यादा हालत नाजुक थी। मैं आपको बता रहा हूं नाजरीन कि मियाँ साहब ने यहाँ पे कोई खाबा रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा। ठीक है, वो चाहे शाही नान कबाब हो, चाहे वो कोई और हो, हर जगह पे जाके उन्होंने खाने खाए हैं। ठीक है, और तरह तरह के खाने खाए हैं। पतीले आपको एमन फील्ड और जो उनका ऑफिस है उसके ऊपर चढ़ते हुए नजर आते हैं, लोग घरों से बना के लाते हैं। तो मियाँ साहब बीमार कब थे, कहाँ थे, और यहाँ जो ड्रामा सारा किया गया
वो आपको पता है कि किन्होंने किया, किन्होंने उनको बीमार बनवाया, किन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है उन्हें बाहर भेजा और जो गारंटर थे वो वजीर आजम बन गए। इसके अलावा मरियम साहब का एक जवाब जो है उसी के अंदर मरियम साहबा का झूठ छुपा हुआ है। मरियम साहबा ने कहा कि एक दिन आएगा कि आपको सबको पता ये लगेगा कि इमरान खान जो थे वो इस पॉइजनिंग, मुबैना पॉइजनिंग के पीछे थे। मैं मरियम साहबा से ये सवाल करता हूं कि मरियम साहबा वो दिन कब आएगा? आपके चचा जान शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के छोटे भाई स्पीडी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। अगर आज और नैब के ऊपर आपका बंदा लग चुका है, हर चीज आपके कंट्रोल में है, अगर आज आप ये साबित नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ साहब को मुबैना तौर पर जो है वो पॉइजनिंग की गई थी, तो आप किसको ये गोलियां दे रही हैं? हुकूमत आपकी, सब कुछ आपका, आप कह रही हैं एक दिन आएगा कि पता लगेगा कि इसके पीछे इमरान खान है। इसी से इनका झूठ जो है वो पकड़ा जाता है, सफेद झूठ। तो मरियम साहबा आप इतनी भोली नहीं है और ना ही अवाम इतनी भोली है कि आपके इस तरह के फरेब और झूठ और दजल को वो मान लेंगे। सबको पता है कि मियां साहब वहां पे टॉम क्रूज बन के फिर रहे हैं, कभी नीले रंग का कोट पहनते हैं, कभी लाल रंग का कोट पहनते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक के ऊपर फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज।